अब आप सुखी रहना चाहते हैं, जन्नत में रहना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए रहना चाहते हैं, कुशल पूर्वक रहना चाहते हैं, हंसते खेल के रहना चाहते हैं, कोई अभाव ना हो, आप चाहते हैं, ये सब कैसे मिलेगा? सुख कैसे मिलेगा? तो सेवा से सुख मिलेगा। यही निचोड़ है, सेवा से सुख मिलेगा। अब आपने किसी को एक पत्थर मारा, वो रो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, ये सुख है। ये राक्षस की प्रवृत्ति है, किसी को दुख देकर खुश होना। सुख देकर खुश होना ये देवता का है। इसलिए हर देवता मुस्कुरा रहे हैं, उनका चेहरा देखो मुस्कुराता हुआ। किसी का चेहरा उदास मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देवता खुश रहते हैं। मतलब आप जब दाता बनेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आप पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, कोई आएगा शरबत पिएगा, थोड़ा और दीजिए माँ से, पिएगा तो वो खुश होगा, तो आप उसको देखकर आप भी खुश होंगे। यही तो सिख धर्म की खासियत है। देखिए, मीठा सुगंधित शरबत बना रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं, शुद्ध देसी घी का, शुद्ध खाना, जैसे वाहेगुरु को खिलाना है। वाहेगुरु को भोग लगा के फिर वाहेगुरु कहाँ है? वो तो चले गए ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं चला है, लोगों के अंदर ही वाहेगुरु है। तो वो खुश होते हैं सेवा से। आप भी सेवा से ही खुश होंगे। किसी को दुख देकर आप खुश नहीं रह सकते। तो सेवा से सुख और सेवा से स्वर्ग। इसलिए सेवा कीजिए, एकमात्र सेवा कीजिए। जो आपके पास फूल अक्षत है, तुलसी दल है, इसका कहने का मतलब क्या है? राधा ने तुलसी दल चढ़ा दिया, भगवान खुश हो गए। रुक्मिणी ने सोना चांदी चढ़ाया, भगवान फिर भी खुश नहीं हुए। रुक्मिणी सोने से तोलना चाहती थी, पलड़े में सोना रखा, एक पलड़े में कृष्ण को, सारा सोना लग गया, कृष्ण उठे ही नहीं। अब राधा की बारी आई, उसने एक तुलसी का पत्ता स्मरण करके, भगवान आप जानते हैं मेरे मन में आपके लिए सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है। आपने मुझे जो दिया है, प्यार दिया है, वही है मेरे पास। आप धन नहीं दिए तो धन नहीं है, तो जो दिए वही मैं चढ़ा रहा हूँ। और जैसे तुलसी दल चढ़ाई, भगवान उठ गए। इसका मतलब क्या है? आप भी तुलसी का पेड़ ओड़ लगा के रखिए, हर जगह तुलसी दल दीजिए। कोई आया, भूख लगी है, भैया कुछ खिला दे, तुलसी दल दे दीजिए एक दाना। कोई आए, वस्त्र नहीं है, फटे हैं कपड़े, तो तुलसी पत्ता दे दीजिए। यही काम के लिए है तुलसी पत्ता। तुलसी दल का मतलब ये हुआ, पवित्र मन से जो आपके पास है, जो देने लायक है, वही दीजिए। आप चोरी करके लाएंगे क्या? नियत रखिए। विदुर के पास साग था, भगवान की सेवा में प्रस्तुत हुआ, और भगवान ने उसको खाया, साग को 56 भोग का उसमें स्वाद मिला। विदुर को भी मिला, उनकी पत्नी को भी मिला। ये समझाने का क्या मतलब है? ये समझाने का मतलब, जो को ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसी में खुश रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम ज्यादा पाने के लिए, दुर्योधन के बराबर पाने के लिए हम भी चले ना, दुनिया भर का प्रपंच करें, पाप करें, अत्याचार करें, अनाचार करें, तो अनाचारी का नाश हो गया ना, जितना भी बड़ा था। रोज दूध मलाई खाता था। और श्री कृष्ण भगवान को भी बोला, इसको ऐसा भोजन कराओ, चोर मक्खन चोर, जो जिंदगी में न खाया हो। भगवान बोले, वाह, तुमने तो जहर मिला दिया। ये जहर जैसी बात बोल करके खाना में तूने जहर मिला दिया। अब मैं जाऊंगा विदुर के घर, जाकर उन्होंने साग खाया। अब विदुर क्या बोल रहे थे? भगवान, आपने जो दिया है वही प्रस्तुत है, मेरे पास यही है, लेकिन यही मैं श्रद्धा के साथ आपको स्मरण करके, आपका पांव पखार के आपको खिलाना चाहता हूँ। भगवान खाए। तो सेवा से सुख और स्वर्ग दोनों प्राप्त होता है, शांति भी प्राप्त होती है। और दुख देने से आपको दुख ही मिलेगा और नरक ही जाएंगे। ये बात समझ लीजिए, इसलिए अपना लीजिए आप सेवा। यही भगवान की भक्ति है। दिन रात भक्त जो भक्ति करिए। भक्ति क्या करिए? भक्ति का मतलब यही होता है।
रात दिन लोगों की सेवा में खुद को लगा दीजिए। अपनी सेवा में हर दिन लगाए रखना, मुझे चरणों में अपने बसाए रखना, ये सब कहने का मतलब क्या है? अब चरणों में बसाएंगे, वहां जाकर के उनके चरण के पास से तंबू लगाएंगे, उसी में रहेंगे। चरणों में मतलब है कि भगवत सेवा क्या है? लोगों की सेवा। सब में तो भगवान है, लोगों की सेवा, यही भगवत सेवा। सिख लोग खाना खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और भी लोग करते हैं, तो करिए, करते रहिए। ये तो निसंकोच करते हैं और किसी को नहीं पूछते हैं। सभी, कोई धर्म वाला हो, आइए, हमारा धर्म है सबकी सेवा। और सब कोई धर्म वाला नहीं है, सबके अंदर भगवान का वास है। जो आ रहे हैं सब देवता की मूर्ति हैं, और मुझे सेवा का मौका दीजिए। रोक रोक कर शरबत पिलाते हैं।